हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई जर्नी, एक नया क्लास 10th मैथ की बिगिनिंग होगी आज। सेट t इक्वल टू 0। 9th क्लास में आपने कुछ भी पढ़ा, नहीं पढ़ पाए, लेजीनेस रही, केयरलेसी करी या कुछ भी आपने करा तो डरने वाली कोई बात नहीं है। बस एक बात का याद रखेंगे, सेट t इक्वल टू 0। आज से हमारी नई जर्नी, नया सफर शुरू हो रहा है मैथ का। तो जल्दी से बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं ऑन योर ब्यूटीफुल चैनल माधव कृष्णा क्लासेस एंड यस माय नेम इज अजीत सिंह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर, अपना फर्स्ट क्लास मैथ सेशन 2023-2024। तो देखिए जैसा हमारा चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। तो देखिए रियल नंबर होते क्या है, आज हम इसके रियल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर क्या होते हैं, रियल नंबर कौन से होते हैं, किस तरीके से हम रियल नंबर को बता सकते हैं कि कौन कौन से इनके टाइप हैं, कैसे इन्हें एक्सप्लेन करा जाएगा। ये सारी इंट्रोडक्शन आज की क्लास में हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रियल नंबर होते क्या हैं। तो देखिए ऑल द नंबर्स आर द रियल। दुनिया के जितने भी नंबर, दुनिया के अंदर जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर होते हैं। इसमें आपके रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन, ओड, जितने भी नंबर आज तक आपने देखे, चाहे वो डेसिमल में हो, नॉन डेसिमल हो, फ्रैक्शन में हो, किसी में भी लिखा हो, वो सारे के सारे नंबर आपके रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है ना, कोई भी नंबर आप ले सकते हो। आपने 2 लिखा, आपने 3 लिखा, 5 लिखा, 1.2 लिखा, 5/6 लिखा, एनीथिंग एल्स, कोई भी नंबर अगर आप लिखते हैं वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाते हैं, रियल नंबर कहलाते हैं। अब देखते हैं रियल नंबर के अंदर कौन कौन सी टर्म्स आती है। तो सबसे पहले आता है हमारा होल नंबर। तो होल नंबर्स किसे कहा जाता है, इसे हिंदी में हम लोग पूर्ण संख्याएं कहते हैं। तो होल नंबर होते हैं जो नंबर हमारे 0 से स्टार्ट होकर और अनंत तक जाते हैं, वो सभी नंबर हमारे होल नंबर कहलाते हैं। तो इसके एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इंफिनिटी तक। तो दुनिया के जितने भी नंबर पॉजिटिव नंबर होंगे, एक सिंपली 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक सारे पॉजिटिव नंबर हमारे क्या कहलाएंगे, होल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरी डेफिनेशन पे, नेचुरल नंबर पे। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं हम इसे हिंदी भाषा के अंदर। तो नेचुरल नंबर होते हैं जो नंबर हमारे 1 से आरंभ होकर और अनंत तक जाते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। जितनी भी आप काउंटिंग आज तक आपने काउंट करा होगा, 1, 2, 3, 4, 5, एनीथिंग एल्स, जितना भी आपने दूर तक करा होगा, करोड़, अरब, संख, पदम, देखिए गिनती कभी खत्म नहीं होती, बहुत दूर तक गिनती फैली हुई है। तो जितने भी आपने पढ़े हैं इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। अगर मैं इसके एग्जांपल की बात करूं तो ये 1 से स्टार्ट होंगे, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी, इसे हिंदी में अनंत कहते हैं। ये सिंबल आपका क्या होता है, जैसे आप 8 बनाते हो तो खड़ा करके, तो बस इसको लिटा के बनाना, तो ये आपका इंफिनिटी बन जाएगा। तीसरी हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स किसे कहा जाता है। तो देखिए इंटीजर्स क्या होते हैं, हिंदी में ना हम पूर्णांक कहते हैं ऐसे नंबर जिसमें आपके ऋणात्मक नंबर यानी कि नेगेटिव नंबर्स भी हो, पॉजिटिव नंबर भी हो और 0 भी इंक्लूड हो। एक डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं, डेफिनेशन में बोले तो क्या बोलेंगे, द नंबर विच इज स्टार्ट फ्रॉम द माइनस इंफिनिटी टू प्लस इंफिनिटी इंक्लूडिंग 0। ऐसे नंबर जिसके अंदर सारे ऋणात्मक नंबर आ जाए, सारे धनात्मक नंबर आ जाए और 0 को वो शामिल करके चले, ऐसे पूर्णांकों या ऐसे नंबरों को हम लोग क्या कहेंगे, इंटीजर्स कहेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं यहाँ पर, सो क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी, -2, -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन इंफिनिटी तक। ठीक है, ये सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाए जाते हैं, यहाँ पे रैशनल इंटीजर्स कहलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अपने रैशनल नंबर की कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। तो परिमित संख्या की हम लोग बात कर रहे हैं। तो रैशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q। ऐसे नंबर, ऐसी संख्याएं जिनको हम क्या कर सकते हैं, फ्रैक्शन की फॉर्म में, भिन्न के रूप में लिख सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर कहलाते हैं। अब रैशनल नंबर की एक कंडीशन है कि q डज नॉट इक्वल टू 0।
अब क्वेश्चन हमारा यहीं से बनता है कि क्यों, ऐसा क्यों कहा गया कि q डज नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कारण क्या है इसका जीरो ना होने का। तो देखिए हमने कहा कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो p बाई क्यू की फॉर्म में लिखे जाएंगे। अगर हमारा q 0 के बराबर हो जाता है तो p बट्टा 0 एक ऐसी वैल्यू बन जाती है जो इंफिनिटी यानी अनंत को लाई करती है, यानी कि इसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये एक नॉट डिफाइंड वैल्यू बन जाती है। इस वजह से हम लोग कहते हैं कि कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब अगर बात करें रैशनल नंबर के अंदर, रैशनल नंबर के अंदर एक बात और होती है आपकी छोटी सी, कि जितने भी रैशनल नंबर होते हैं वो डेसिमल के बाद अपने आप को रिपीट कर सकते हैं। ये परमिशन रैशनल नंबर के अंदर होती है कि वो अपने डेसिमल प्लेस के बाद में, डेसिमल से पहले नहीं, डेसिमल प्लेस के बाद में अपने नंबर को क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके चलते हैं यहाँ पर, जैसे 0.23, फिर अगेन 23, फिर अगेन 23, फिर अगेन 23, तो ये नंबर कहां तक रिपीट होगा, अनंत टाइम तक रिपीट होगा। तो कोई भी नंबर अगर रिपीट होता है तो हम उसको एक बार लिखकर और उसके ऊपर बार लगा देते हैं जो नंबर हमारे यहाँ पर रिपीट हो रहा है। तो हमने क्या करा, यहाँ पे 0.23 को क्या कर दिया, रिपीट हो रहा है, तो इस पे हमने लगा दिया बार। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इरेशनल नंबर किसे कहा जाता है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, दोज नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाय q, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जिनको p बट्टा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, वो सारे के सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर यानी कि अपरिमेय संख्याएं कहलाते हैं। तो एक एग्जांपल अगर हम लेके चले इरेशनल नंबर का, सो यहीं पे ले लेते हैं। अगर एक एग्जांपल हम लेके चले तो क्या हो जाएगा, √2, √3, √5 एंड पाई इज ऑल्सो। अब बहुत बच्चों का, आप लोगों का एक कंफ्यूजन होगा कि सर आप हमें ये बात बताइए कि पाई का मान तो 22/7 होता है, अगर हम 22/7 उसको लिख रहे हैं तो उसका नंबर तो रेशनल होना चाहिए। अब अगर आप तो कह रहे हो कि ये एक इरेशनल नंबर है तो हमें ये बात समझाइए। देखिए पाई की जो वैल्यू हम लोग 22/7 यहाँ पर देखते हैं, पाई की जो वैल्यू हमें 22/7 पड़ता है वो सिर्फ एक कैलकुलेटिंग वैल्यू है, इसका कोई भी ऐसा रिलेशन नहीं है कि ये एक डिफाइंड वैल्यू है। ये से बस एक कैलकुलेशन के लिए हम लोगों ने 22/7 को यूज करना यहाँ पर स्टार्ट किया है। अदरवाइज हम जानते हैं कि जो पाई की वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी वैल्यू होती है, 3.14 तक हम रखते हैं और उसके बाद में डॉट लगा देते हैं। एक लिमिटेड दायरा लिया है ताकि किसी भी चीज को कैलकुलेट किया जा सके। अगर हम उसको कैलकुलेट अगर डेसिमल प्लेस के आधार पर करते तो कभी वो चीज कैलकुलेट हो ही नहीं पाती और उसका रिजल्ट भी नहीं आ पाता। आप लोग क्या करना, अगर आप लोगों को याद रखनी है कि भाई मैं तो कम से कम 5 या 6 प्लेस तक अपनी वैल्यू को याद रखना चाहता हूं, तो मैं एक छोटा सा सेंटेंस यहाँ पे लिख रहा हूं, आप उसे याद कर लेना, आपको पाई की वैल्यू 7 डेसिमल प्लेस तक याद हो जाएगी। तो सेंटेंस क्या है वो, मे आई हैव ए लार्ज कंटेनर ऑफ कॉफी। ठीक है, आपको ये एक सेंटेंस याद रखना है। अब इससे कैसे वैल्यू बनेगी, देखिए मे में कितने लेटर आ रहे हैं, 3 लेटर, हमने 3 लगा और डेसिमल लगा लिया। अब आई में कितने लेटर है, 1 लेटर है, हैव में हमारे पास में 4 लेटर हैं, ए में 1, लार्ज में 5 लेटर आते हैं, कंटेनर के अंदर 9 लेटर आते हैं आपके, ऑफ के अंदर 2 लेटर और कॉफी के अंदर 6 लेटर आते हैं। तो देखिए डेसिमल प्लेस, इसके बाद भी ये वैल्यू खत्म नहीं हुई है, अनंत तक चलती रहेगी, बहुत दूर तक वैल्यू जाएगी ये। तो देखिए आपको डेसिमल के बाद में 7 प्लेस तक आपको अपनी पाई की वैल्यू याद हो गई। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। और मैंने आपको रीजन भी बता दिया कि किस रीजन की वजह से हम लोग इसको पाई को जो है इरेशनल नंबर की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि रैशनल नंबर में, जैसे हम लोगों ने बात करी थी कि रैशनल नंबर के अंदर हमारी रिपीटेशन अलाउड होती है, तो क्या इरेशनल नंबर में भी ऐसा कुछ होगा? बिल्कुल, इरेशनल नंबर के अंदर हमारी रिपीटेशन अलाउड नहीं करी जाती, वहां पर रिपीटेशन अलाउड होती है, यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती। जैसे हमने कहा था कि √2 हमारा जो है, √2 एक इरेशनल नंबर है, इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1.414, जो कि कैलकुलेटिंग वैल्यू है, सिर्फ कैलकुलेशन करने के लिए ही हम इसका इस्तेमाल करते हैं, अदरवाइज इसका ज्यादा इस्तेमाल हम नहीं करते। ऐसे ही अगर मैं √3 की बात करूं, √3 की वैल्यू होती है 1.73205 एंड सो ऑन, ऐसा बहुत लंबी ये वैल्यू है। तो आप इसकी बात करेंगे तो ये सब क्या कर रखा हमने, कैलकुलेशन करने के लिए छोटी छोटी वैल्यू को रख रखा है, अदरवाइज ये सारी वैल्यू इन्फिनिटी है और कोई भी नंबर आपको यहाँ पर रिपीट होता हुआ नहीं दिखेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि प्राइम नंबर किसे कहा जाता है।
तो प्राइम नंबर की अगर हम लोग बात करें तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ही टेबल से या अपनी ही संख्या से डिविजिबल हो सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर हमारे प्राइम नंबर कहलाते हैं। देखिए 1 से तो दुनिया के सारे नंबर डिविजिबल होते हैं, ठीक है ना। तो 1 को तो डेफिनेशन में लेने का कोई मतलब ही नहीं बैठता, भले ही हम कह देते हैं कि डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ, लेकिन एक्चुअल में रीजन क्या है कि वो अपनी संख्या से डिविजिबल होते हैं। 1 तो एक यूनिवर्सल नंबर है, किसी को भी डिवाइड करेगा तो उसके नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, ठीक है। तो और प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से हो जाएंगे, अगर मैं इस पे एग्जांपल की बात करूं तो जैसे हमारे पास में 2, 3, 5, 7, 9 इस कैटेगरी में नहीं आएगा, ये भी इंफिनिटी तक जाएंगे, बहुत सारे नंबर है। 9 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि 9 डिविजिबल बाय होता है 3 का। अब 3 9 को जब आप ब्रेक करोगे तो वो 3 इंटू 3 के 2 प्राइम हमारे पास में नंबर बना देगा, तो इसलिए हम 9 को उस कैटेगरी में, प्राइम नंबर की कैटेगरी में नहीं ले सकते। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इवन नंबर। इवन नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर जो 2 से डिविजिबल हो, वो सारे के सारे नंबर इवन कहलाते हैं, ठीक है। ये सब तो हमें पता है, बेसिक बेसिक बातें, तो इनको मैं जल्दी जल्दी खत्म कर देता हूँ। एग्जांपल हो गया 2, 4, 6, 8 अप टू एंड सो ऑन। आगे ओड नंबर जो 2 से डिविजिबल नहीं होंगे, वो सारे के सारे नंबर आपके क्या कहलाएंगे, ओड नंबर कहलाएंगे, जिसमें 1, 3, 5, 7 ये सारे नंबर आपके आ जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इवन प्राइम नंबर कौन से होते हैं। तो देखो इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक 2 ऐसा नंबर है जो इवन भी है और प्राइम भी है। आप देखिए दोनों डेफिनेशन हमने लिखी है, प्राइम नंबर की डेफिनेशन में 2, 3, 5 आ रहा है, इवन नंबर की डेफिनेशन में भी 2 आ रहा है। तो सिर्फ एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन कैटेगरी को भी कैरी करता है और प्राइम कैटेगरी को भी कैरी करता है, तो इसलिए हम 2 को क्या कहते हैं, इवन प्राइम नंबर भी कहते हैं। उसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पर कंपोजिट नंबर की, तो कंपोजिट नंबर हमारे कौन से होते हैं, इसकी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए अभी हमने प्राइम नंबर के बारे में थोड़ी सी बात करी, तो प्राइम नंबर हमें पता लगा जो अपनी टेबल से डिविजिबल होते हैं, वो सारे के सारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर कहलाते हैं। अब कंपोजिट नंबर क्या है तो उसी कैटेगरी का पार्ट, लेकिन कंपोजिट नंबर कैसे होते हैं, ऐसे नंबर जिनके 2 या 2 से ज्यादा, दोबारा सुन लीजिए, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर बन जाए, वो सारे के सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं, कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं इस बात को। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मेरे पास 15 है, तो 15 को हम लिख सकते हैं 3 × 5, ठीक है। 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 × 5। तो देखिए यहाँ पर 3 एक प्राइम फैक्टर हो गया, 5 एक प्राइम फैक्टर हो गया, ठीक है। ऐसे अगर मैंने 21 ले लिया तो 21 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 7, तो ये एक प्राइम फैक्टर है। आप 225 ले लीजिए, 225 तो हम जानते हैं 15 × 15, और 15 के फैक्टर अगर हम लोग बनाएंगे तो 3 × 5, और इस 15 के भी क्या हो जाएंगे 3 × 5। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 2 या 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर हमें मिल रहे हैं, यानी कि मल्टीपल में हमारे पास क्या आ रहे हैं, इसके 2 से ज्यादा प्राइम फैक्टर आ रहे हैं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी थी अभी तक बेसिक डेफिनेशन है, इसको 9th क्लास में आपने वैसे पढ़ा होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 9th क्लास नहीं पढ़ पाई ढंग से या किसी कारणवश नहीं पढ़ पाए, तो उनके लिए मैंने ये सारी डेफिनेशन यहाँ पर बता दी है। देखिए हम सबके लिए ही हम यहाँ पे बात करते हैं, डील करते हैं, क्योंकि ये चैनल आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो इसमें बेसिक टू हाई चलेंगे, यानी कि ग्राउंड लेवल से लेकर टॉप लेवल तक, एडवांस लेवल तक सब कुछ पढ़ेंगे बिना किसी दिक्कत के। तो चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ की बात कर रहे हैं यहाँ पर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, जब 2 या 2 से ज्यादा नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर डिवाइड द नंबर, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा हमारे पास में क्या मिल जाए, ग्रेटेस्ट फैक्टर मिल जाए। जैसे देखिए एचसीएफ के लिए एक एग्जांपल लेके चलते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे पास। जैसे हमने लिया 15 और एक ले लिया 21, तो देखिए 15 के फैक्टर हमें मिले 3 × 5, और 21 के फैक्टर हमारे पास क्या आएंगे 3 × 7। तो इसमें ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों को ही डिविजिबल दे सकता है, और कितने नंबर ऐसे हैं जो दोनों को डिविजिबल दे सकते हैं। तो देखिए हमें सिर्फ एक 3 का पेयर ऐसा मिल रहा है, 5 और 7 तो दोनों क्या होगा अलग अलग। अगर 5 21 को 5 तो 15 को डिवाइड दे सकता है, और 7 सिर्फ 21 को डिवाइड दे सकता है। तो इसलिए 5 और 7 तो हम नहीं दे सकते, क्योंकि वो दोनों को नहीं, सिर्फ एक एक अपने अपने नंबर को ही डिवाइड दे रहे हैं। लेकिन 3 एक ऐसा नंबर है जो आपका 15 को भी डिवाइड दे सकता है और 21 को भी डिवाइड दे सकता है। तो इसलिए इसका जो एचसीएफ हमारे पास में आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा।
ठीक है, तो इसे बोलते हैं एचसीएफ। अब ये कितने भी जोड़े बना सकता है, 2 बना ले, 4 बनाए, 5 बनाए, 10 बनाए, 15 बनाए, कितने भी जोड़े बनाए, तो जितना बड़े जोड़, जितने ज्यादा जोड़े बनेंगे उतना बड़ा नंबर होता चला जाएगा। इसलिए हमने कहा एचसीएफ ऑफ 2 और मोर नंबर इज द ग्रेटेस्ट फैक्टर दैट डिवाइड द नंबर्स। जो नंबर को डिवाइड करने के लिए सबसे बड़ा फैक्टर चाहिए होता है उसको हम लोग कहते हैं एचसीएफ। दूसरा हमारे पास में होता है एलसीएम, जिसकी फुल फॉर्म होती है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे हमने वहां पर सबसे बड़ा नंबर ढूंढा है कि भैया जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो क्या करेगा, हमारा एचसीएफ देगा, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे छोटे नंबर को देख लोगे। ठीक है ना। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अब इसी एग्जांपल को ले लेते हैं। अब हमारे पास में हमें इसका एलसीएम निकालना है, तो देखिए जो एचसीएफ की वैल्यू है ये पहले उसे लिख लीजिए 3, उसके बाद रिमेनिंग में बचे हुए 5 और 7 इसको भी क्या कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो अब जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो 3 5 15, और 15 की जब आप 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 105। ठीक है, जब आप 15 की 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 105। अब ये 105 एक ऐसा नंबर है जो आपका 15 से भी डिविजल हो जाएगा और जो 21 की कैटेगरी में भी आ जाएगा, दोनों से डिविजल हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसको हम लोग कहते हैं यहाँ पर एलसीएम। अब एक रिलेशन है हमारा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में, जो कि बड़ा छोटा सा और बहुत आसान सा रिलेशन है कि जब भी कभी एचसीएफ और एलसीएम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं कि आपने एचसीएफ इंटू एलसीएम, वो बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, यानी कि ए क्रॉस बी के क्या होता है, बराबर होता है, 2 नंबर के बराबर होगा। तो ये एक रिलेशन आपको याद रखना है पेपर के लिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट आपका क्वेश्चन भी आ जाता है और यहां से आपकी एक्सरसाइज भी आ जाती है। तो देखिए यहीं तक हम इंट्रो की बात कर रहे थे, यही बेसिक इंट्रो है सबसे पहले जिसकी हमें खास जरूरत थी। ठीक है, तो देखिए अभी तक आपने क्या गलती करी है, क्या नहीं करी है, या 9th क्लास में कैसा पढ़ा कैसा नहीं पढ़ा, तो उसके बारे में सोचने की अब जरूरत नहीं है। अब बस जो लेक्चर आपके स्टार्ट हो चुके हैं, जो चल रहे हैं, बस आप इनके बारे में सोचिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। इसके बाद बस अपना इंट्रोडक्शन हम यही खत्म करते हैं और मिलते हैं फिर इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।